हमारा आज का विषय है आदमी नामक। ये कक्षा 9वीं का विषय है और ये कविता लिखी है नज़ीर अकबराबादी ने। और इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है? एक आदमी के बारे में, कि सामान्य तौर पर तो एक आदमी ही होता है वो, पर अपने कर्म और व्यवहार की वजह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उसी आधार पर हमारे ये सारे जो छंद है वो है। पहला छंद है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। बादशाह मतलब राजा। तो बादशाह कब होता है? जब जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वो राजा बन जाता है, तो वो भी क्या होता है? पर एक आदमी ही होता है वो भी। और जब वो मुफलिस यानी गरीब है अगर, या भिखारी है, तो वो भी एक आदमी है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो वो एक भिखारी या गरीब है। और जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा मतलब मालदार, दौलतमंद है जो, वो भी एक आदमी ही है। और नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत यानी स्वादिष्ट व्यंजन खाने का जिसको मिल रहे हैं खाने को, वो भी क्या है? एक आदमी ही है। और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। और जो रूखी सूखी रोटियां चबा रहा है वो भी एक आदमी है। तो अपने कर्मों से और अपने व्यवहार से जो आदमी है ना, एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है, पर सामान्य परिचय उसका क्या रहता है? एक आदमी है। इसी तरह अन्य जो छंद हम पढ़ेंगे। और अब हम इससे जुड़ा एक प्रश्न है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो भी हम देख लेते हैं। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, उसको हमें क्रमगत तरीके से बताना है। सबसे पहले किसके बारे में हो रही है बात? बादशाह की। पहले छंद में जो कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया, सबसे पहला बादशाह है। उसके बाद किसके बारे में बात हुई? गरीब या भिखारी के बारे में। फिर जो जरदार यानी मालदार और अमीर के बारे में। फिर कमजोर है जो, और जो नियमित यानी स्वादिष्ट भोजन खाने वाला। और अंत में सूखी रोटी खाने वाले आदमी का जो है वर्णन हुआ है। अब हम दूसरे छंद के बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं आदमी ही। तो आदमी क्या है? मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही है। और जो वहां पे मौलवी बनते हैं, मियाँ यानी मौलवी बनते हैं, वो भी एक आदमी है। आदमी ही इमाम और खुतबाखवा, इमाम यानी जो कि नमाज पढ़ते हैं वहां पे, वो भी एक आदमी होता है। और खुतबाखवा क्या है? कुरान शरीफ का जो अर्थ बताने वाले होते हैं, वो भी क्या है? एक आदमी ही होता है। और पर जो आदमी नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, धार्मिक आदमी, वो भी एक आदमी है। और जो जूतियां चुराता है वो भी एक आदमी है। और उन जूतियों की रखवाली करने वाला, वो भी क्या है? एक आदमी ही है। तो आदमी तो सामान्य रूप से उसकी पहचान है कि वो आदमी है, लेकिन अपने कामों से और अपने व्यवहार से वो दूसरे आदमी से अलग हो जाता है। एक चुराने वाला है और दूसरा रखवाली करने वाला है, वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं? अपने कार्य करने के तरीके से, कर्मों से अपने। अब हम तीसरा छंद पढ़ेंगे। या आदमी पे वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। कि आदमी जो है एक अपनी जान दूसरे पे वार देता है, वो भी एक आदमी ही है। और एक आदमी अपने किसी व्यक्ति की जान ले लेता है, वो भी एक आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी को ही उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। पगड़ी उतारना होता है किसी की बेइज्जती करना, और किसी की बेइज्जती करता है वो भी एक आदमी है। और जो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए पुकारे, वो भी एक आदमी है। और जो सुनकर दौड़ा आता है मदद के लिए, वो भी एक आदमी ही है। मतलब आज सभी क्या हैं? सामान्य अर्थों में देखें तो सभी आदमी हैं, लेकिन अपने कार्यों के कारण सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरह चौथा हमारा जो छंद है वो देख लेते हैं। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी करते हैं सब कारे दिल पजीर। कि अशरफ यानी शरीफ, और कमीना यानी बुरा व्यक्ति जो गलत कार्य करता है, कमीना है जो, वो भी एक आदमी है अपने कार्यों की वजह से। और एक राजा शाह है, वो भी एक आदमी है। और जो मंत्री है उसका, वो भी एक आदमी ही है। बस अपने रुतबे के कारण या अपनी पोजीशन जो उसको मिली हुई है, वहाँ पे स्थान है जो, उसके कारण वो जो है मंत्री है और दूसरा राजा है, पर आदमी दोनों ही हैं। ये आदमी करते हैं सब कार्य दिल पजीर। दिल पजीर होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। कि जो एक शिष्य है वो भी एक आदमी है, और उसका जो गुरु है वो भी एक आदमी है। और दोनों को अलग करने वाला क्या है? उनका ज्ञान। कि शिष्य का ज्ञान कम है, ज्ञान उसके पास, और जो गुरु है उसके पास ज्ञान का भंडार है, इसलिए वो उसका गुरु है।
पर दोनों ही आदमी हैं। अच्छा भी आदमी कहलाता है ए नज़ीर। नज़ीर कहते हैं कि जो अच्छा है व्यक्ति वो भी अपने कामों से अच्छा कहलाता है ना, है वो भी एक आदमी ही, और जो बुरा कहलाता है वो भी एक आदमी है। बस अपने कार्यों की वजह से कोई भी आदमी बुरा या अच्छा जो है बन जाता है। अब इस पाठ में जो इन छंदों के आधार पर कुछ प्रश्न भी हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है। इसमें कवि ने आदमी को बादशाह भी कहा है और प्रजा भी आदमी को ही कहा है। कुरान पढ़ाने वाला भी आदमी है और जो उसको सुनने और समझने वाला है वो भी एक आदमी है। जूतियाँ चुराने वाला एक आदमी है और जूतियों की देख रेख रक्षा करने वाला भी एक आदमी ही है। आदमी से प्यार करने वाला भी आदमी है और तलवार उठाने वाला, उसको मारने वाला भी आदमी है। अच्छे काम करने वाला भी एक आदमी है और बुरे काम करने वाला भी। इसमें मतलब सकारात्मक अच्छी बातें और नकारात्मक यानी बुरी बातें, ये सब जो है इसमें कवि ने आदमी की बताई हैं। जो अच्छे कार्य करने वाला है सकारात्मक और बुरे काम करने वाले को नकारात्मक रूप में उसने दिखाया है। और नंबर 2 पे है आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। इसका जो शीर्षक है वो कविता के अंशों को पढ़कर हमारे मन में ये धारणा बनती है कि आदमी है जो वो अच्छा और बुरा दोनों कार्य करता है। अच्छे काम करने और दूसरों की भलाई करने के कारण वो क्या बन जाता है, किसी पीर बन जाता है यानी गुरु बन जाता है और देवता के समान पूजा जाता है उसको। और बुरे काम करने के कारण, दूसरों को सताने के कारण लोग उसे बुरा भला कहते हैं और वो निंदा का पात्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। वैसे तो इसके चारों ही छंद नज़में जो हैं नज़ीम की बहुत अच्छी हैं, परंतु तीसरी जो नज़म है ना मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि आदमी जो है वो आदमी से प्रेम करता है और उस पर अपनी जान न्यौछावर करता है। और संकट में जब कोई आदमी पुकारता है मदद के लिए तो वो भागा भागा जाता है। तो इसलिए मुझे जो इसमें दिखाया गया है आदमी की भावनाएं, भावुकता जो दिखाई गई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख करने को कहा है इसमें हमें। प्रवृत्तियां कौन सी हैं आदमी की कि एक वो मस्जिद बनाने वाला वो भी आदमी है, कुरान पढ़ता है जो कुरान को समझाने वाला, जूतियों को की रक्षा करने वाला और जूतियाँ चुराने वाला भी आदमी है, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाला आदमी है, मदद के लिए पुकारने पर भागा जाता है वो भी एक आदमी है, और एक दूसरे पर तलवार उठाते हैं, दूसरे की बेइज्जती करते हैं वो भी आदमी ही होता है। तो आदमी की मदद करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है संसार में।